हेलो दोस्तों, शुरू हो जाए। अरे वही, इसमें पूछना क्या, वही मोटिवेशन स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी। तो दोस्तों, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक से वीडियोस आप तक सेंड करती हूँ। तो मेरे साथियों, प्रिय साथियों, जो सुनने वाले श्रोता हैं, वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सब से मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी गुजारिश और इतना संदेश भेजना होता है कि कभी भी आपके सामने कोई विरोधाभास हो, कोई विपरीत परिस्थिति आपके पास आ जाती है, आप फैसला नहीं कर पाते कि मुझे इसका चुनाव करना है या उसका करना है, आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करना क्या है। तो उस समय आपकी यही प्रेरणादायक कहानी, सीख देने वाली कहानियाँ काम आती हैं। यानी सीखा है जो कि अच्छा सीखा। कहानी तो हमेशा अच्छी ही छाप छोड़ती है। आज तक कोई कहानी निगेटिविटी से रिलेटेड नहीं होती है और ना ही आपको गलत सलाह देती हैं, वो सही मार्ग का प्रदर्शन करती हैं। तो इसमें क्या हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। हम प्रेरणादायक कहानी से कुछ ना कुछ तो सीखेंगे और सीखते आए हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए, आज इस कड़ी में मैंने एक कहानी आपके लिए निकाल के रखी हुई है। शीर्षक है उसका आशा जीवन। ठीक है, आशा जीवन। तो क्या है कि एक राज्य में दो लोगों को राजा ने मौत की सज़ा सुना दी। उन्होंने कुछ ऐसा अपराध किया था जिसका अंतिम परिणति यही थी कि मौत की सज़ा सुना दी हो गई, सुन गया। अब क्या, उसमें एक जो था अपराधी, उसने कहा कि महाराज, राजा जी, राजन, यदि आप मुझे 1 साल की मोहलत दें तो मैं उस आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। अब उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि उसे पता था, पहले वाले व्यक्ति को ये पता था कि राजा को वो वाला घोड़ा बड़ा प्रिय, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मुँह से बात निकल गई। अब दूसरा कैदी बोला, दूसरा अपराधी बोला, अभी कैद में नहीं गए, दूसरा अपराधी बोला, हे भैया, तुम्हारे क्या पागलपन का दौरा पड़ गया, सनक गया हो तुम? कहीं के घोड़े भी दौड़ा करते हैं और तुमने ऐसा वादा कैसे कर लिया? लगता है कि अपनी सज़ा तुम 1 साल रुकवाना चाहते हो। तो पहला वाला व्यक्ति बोला, अपराधी बोला कि यही समझ लो रुकवाना चाहता हूँ, वैसे रुकवाना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ये सोचो, इस 1 साल में कुछ भी हो सकता है। 1 साल में या तो राजा की मृत्यु हो सकती है या फिर मेरी मृत्यु हो जाए, तो मुझे फांसी पे नहीं लटकाएंगे, वो कितनी बड़ी यंत्रणा है। और ये भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए इन 1 साल में, और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि घोड़ा उड़ना सीख जाए। और इधर राजा अपने मन में क्या मंशा लिए हुए हैं, अरे 1 साल तो कुछ भी नहीं होता, मेरा घोड़ा उड़ने लगेगा तो मैं पूरे जगत में विख्यात हो जाऊंगा, और मेरा जो एक सपना है कि मैं घोड़े पे उड़ूं, तो सपना भी पूरा हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है? इधर राजा ये सोच रहे थे, इधर जो अपराधी था उसने ये बताया। अच्छा भैया, अब मैं ये नहीं कह सकती, अब ये कहानी समाप्त हो गई है, नन्ही मुन्नी सी कहानी समाप्त हो गई। सीख दे गई हमें, बड़ा अच्छा। क्या सीख दे गई? कि हमारे पास, हमारे सामने बुरी से बुरी भी परिस्थिति हो, आ जाए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद जिसको कहते, कभी नहीं त्यागनी चाहिए। आप उसमें धैर्य रखिए, धैर्य को बना के रखिए, आप जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। आत्मविश्वास को बना के रखिए, आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, तो देखिए घोड़ा भी एक दिन उड़ जाएगा। यानी हमको सफलता और सफलता मिल जाएगी। सच कहा ना? आज भी देखिए लोग कोरोना से डर रहे हैं, नहीं डरने की ज़रूरत है। सब तरफ सरकार कितना आपके लिए कर रही है, डॉक्टर, नर्सें, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और सेना सब जुटे पड़े हुए हैं। तो क्या वो उन्होंने जीना छोड़ दिया? उनका आत्मविश्वास घट गया? नहीं दोस्तों, नहीं। वो दुगने तिगने ऊर्जा से, शक्ति से सबका काम कर रहे हैं। तो बस मेरा भी संदेश यही पहुंचाना है, धैर्य और समय दीजिए, वक्त दीजिए उस पॉइंट को, उस दुविधा को, उस असफलता को, फिर देखिए कुछ नहीं होगा, आप सफल होंगे, गारंटी है। चलिए, आज बस इतना ही। फिर कल एक नई सोच के साथ, नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। आपको मेरा नमस्कार एंड थैंक यू।